राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई सरसों की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों की फसल कर रखी है और आप उसमें पहली खाद लगाने को जा रहे हैं, तो किसान भाइयों अगर हम बात करें कि पहली खाद हम अपनी सरसों की फसल में किस अवस्था पर लगाएं और किस समय लगाएं और कितनी मात्रा में पहली खाद का उपयोग करें और पहली खाद के साथ हम क्या मिलाकर लगाएं जिससे हमारे सरसों का जो पौधा है अच्छी तरीके से बढ़ कर सके, अच्छी तरीके से उसका विकास देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। किसान भाइयों ज्यादा कुछ न भटकाते हुए, जैसा कि आप ये हमारी जो सरसों की फसल देख रहे हैं, यह जो सरसों की फसल है 25 से 30 दिन की अवस्था की हो चुकी है और इसमें हम नराई करवा चुके हैं और इसमें पानी लगाने की यह जो है अवस्था हो चुकी है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल कर रखी है और परेवा करके सरसों की फसल की निराई गुड़ाई करा दी है और अगर उनके खेत में नमी है तो किसान भाइयों वह इस समय पानी का उपयोग लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था पर कर सकते हैं पहले पानी का सरसों में। और जिन किसान भाइयों के बारिश होने के बाद उसने निराई गुड़ाई कराई है और मिट्टी है उसमें मॉइस्चर देखने को नहीं मिल रहा है और पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है, तो जो है आप अपने सरसों की फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई के करते समय अगर हम खाद की जब हम बात करें तो पहली सिंचाई के समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा प्रारंभिक स्टेज में हमारी सरसों की फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन के रूप में हम यूरिया का उपयोग करेंगे। तो यूरिया पहली 1 एकड़ के लिए आप सरसों की फसल अगर आपने 1 एकड़ कर रखी है तो उसमें 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया का उपयोग करना है। साथ में यह जो स्काईलार्क इंडिया का ह्यूमिक एसिड आता है, इस ह्यूमिक एसिड को किसान भाइयों आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अपनी सरसों की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर अगर अच्छी तरीके से मिलाकर अगर लगा देते हैं तो यह जो सरसों का पौधा है आपका बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा। किसी भी प्रकार का जो पीलापन है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो होता है वो पौधे में जड़ों का विकास करने का काम करता है, पौधे के तने को मजबूत करने का काम करता है, पत्ते को चौड़ा करने का काम करता है और हमारी जो सरसों की फसल में जो पीलापन है उसको भी हटाने का काम करता है। तो किसान भाइयों आप जो 45 से 50 किलो यूरिया मिला रहे हैं उसमें 500 से 600 ग्राम यह जो स्काईलार्क इंडिया का स्काई गोल्ड अल्ट्रा नाम का जो ह्यूमिक एसिड आता है, इसे अगर आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया के साथ मिलाकर अगर लगा देते हैं तो 100% जो आपकी जो सरसों की फसल है जो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है वो बढ़वार अच्छी तरीके से करने लगी। पौधा भी अच्छे तरीके से जो उसमें पीलापन है पीलापन भी हट जाएगा, पौधा स्वस्थ देखने को मिलेगा, पौधे की पत्तियां चौड़ी देखने को मिलेंगी। अगर ये जो स्काईलार्क इंडिया का ह्यूमिक एसिड है स्काई गोल्ड अल्ट्रा का अगर आप 500 से 600 ग्राम यूरिया के साथ उपयोग करते हैं तो 100% आपकी सरसों की फसल है हरी भरी देखने को मिलेगी, पौधे में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, तना मजबूत देखने को मिलेगा, पौधे में ब्रांचों का अधिक विकास देखने को मिलेगा। अगर आप इस दवा को जो स्काई गोल्ड अल्ट्रा स्काईलार्क इंडिया का ह्यूमिक एसिड सिंचाई से पहले उपयोग कर सकते हैं या सिंचाई के बाद उपयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ मिलाकर, इसे कभी भी आप उपयोग करते हैं अपनी सरसों की फसल में तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को आपकी सरसों की फसल में देखने को मिलते हैं। तो आप पहली जब खाद लगा रहे हैं तो इस उत्पाद का आप अपने सरसों की फसल में उपयोग एक बार अवश्य करें। किसान भाइयों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और भी आप सरसों की क्रॉप से संबंधित अदर क्रॉप से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।